नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। उज्जैन में गेहूं में रखी सल्फास की गोलियों की वजह से 2 बच्चियों की मौत हो गई। 3 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद सवाल है कि क्या अनाज की सुरक्षा के लिए रखा गया कीटनाशक जान का दुश्मन बन जाता है? आखिर कैसे सल्फास से बच्चों की मौत हुई? हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले की पड़ताल की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। अनाज की सुरक्षा करने वाला कीटनाशक कैसे बन जाता है घातक? उज्जैन में गेहूं में रखे सल्फास ने कैसे ले ली मासूम बच्चों की जान? कीटनाशक के किलर बनने की लापरवाही पर बड़ी पड़ताल। गेहूं में रखा जाने वाला सल्फास कई बार लोगों की जान पर भारी पड़ जाता है। उज्जैन से हाल के दिनों में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर सल्फास की वजह से 2 बच्चियों की मौत हो गई। इस घटना को जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को इस खबर के बारे में पता चला तो हमने पड़ताल करने का फैसला किया ताकि हम इस घटना से जुड़ा सच आपके सामने ला सकें और आपको कीटनाशक के घातक अंजाम से सावधान कर सकें। गेहूं भंडारण में कीड़े से बचाने के लिए लोग अक्सर सल्फास की गोली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये गोली मौत की गोली बन जाती है, जिसका उदाहरण मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से देखने को मिल रहा है। उज्जैन, शिवपुरी, ग्वालियर सहित तमाम अलग अलग जिलों में इसी प्रकार की तस्वीरें सामने आई जब गेहूं को बचाने के लिए सल्फास की गोली रखी गई, लेकिन जिन्होंने ये सल्फास की गोली लगी उनके परिजनों को ये सल्फास की गोली निगल गई, यानी कि उससे निकलने वाली जहरीली गैस के कारण लोगों की मौत हो गई। ग्वालियर में भी इसी प्रकार का सामने तस्वीर निकल के आई। उज्जैन में हाल में ही हमने देखा। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने इस मामले से जुड़ी शुरुआती जानकारी निकाली तो हमें पता चला कि 14 अप्रैल 2026 को उज्जैन के नाना खेड़ा में 2 बच्चियों की मौत से परिवार सन्न रह गया। 1.5 महीने की एक बच्ची के मुंह से झाग निकला और उसने दम तोड़ दिया। एक दिन बाद दूसरी बच्ची की तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान मौत हो गई। 3 और बच्चियों की तबीयत खराब हो गई, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 मासूम बच्चियों की दर्दनाक मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार के लोगों ने जब इसकी वजह तलाशी तो सामने आया कि बच्चियों की मौत गेहूं में रखे सल्फास की वजह से हुई है। उज्जैन में बच्चियों की रहस्यमयी मौत और उससे जुड़े खुलासे ने सबको सकते में ला दिया। परिजनों के मुताबिक बच्चियां रात में सोई थीं और सुबह अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। पास के डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन वो भी पहली नजर में ये भाप नहीं पाए कि कीटनाशक का असर है। बच्चियों की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो परिजन भागे भागे जिला अस्पताल पहुँचे। इलाज के दौरान 2 बच्चियों की मौत हो गई। इलाज करने वाले डॉक्टर भी इस केस को देखकर हैरान थे। बच्चियों की मौत परिजनों और डॉक्टर के सामने बड़ा सवाल बन गई। हमें बताया गया कि जब कुछ सीनियर डॉक्टर ने पूरी केस हिस्ट्री समझी, परिवार वालों से विस्तार से बात की तो पूरा माजरा समझ में आया। हमें बताया गया कि बच्चे रात में जिस कमरे में सोए थे उसमें गेहूं रखा था। गेहूं को कीड़ों से बचाने के लिए उसमें सल्फास की पुड़िया रखी गई थी। कमरा बंद होने की वजह से सल्फास की पुड़िया से जहरीली गैस कमरे में भर गई। रात भर जहरीली गैस के बीच बच्चियां सांस लेती रहीं और शरीर में जहर घुलता गया। उज्जैन में गेहूं में रखने वाली सल्फर गोली को लेकर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें 2 मासूम बच्चों की जान चली गई है, वहीं 3 लोग घायल हुआ है। यह पूरा मामला जो है उज्जैन नानाखेड़ा थाना क्षेत्र का, जहां पर इंदौर रोड स्थित एक तिरुपति हिल्स है, वहां पर जो है एक परिवार है प्रजापत समाज का परिवार। वहाँ के जो है बच्चे जो थे, वहाँ नातिन जो आए थे, उनके गर्मी की छुट्टियों का समय चल रहा था। तब जो है उनके नातिन वहाँ पर गर्मी की छुट्टी मनाने आए थे, लेकिन जो है रात के समय सोते हुए, जब सोमवार की रात को जब वो सो रहे थे, उस समय वहाँ पर पास में रखे जो है गेहूं की बोरियों में एक जो है कीड़ों से बचाने के लिए, कीटनाशक से बचाने के लिए वहाँ पर सल्फास की गोलियों का उपयोग किया गया था, जिसकी गैस के कारण वहाँ पर जो सो रहे बच्चे हैं उनका दम घुट गया और दम घुटने से उनकी जान चली गई, जिसमें 2 बच्चे जो है उनकी जान चली गई और वहीं पर 3 जो है घायल हैं, जो बीमार हैं, उनका जो इलाज जो है अस्पताल में जारी है। सल्फास जैसे कीटनाशक के घातक अंजाम की पड़ताल के लिए हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने उज्जैन के नाना खेड़ा के उस घर का पता निकाला जहां घटना घटी थी।
पता पूछते पूछते हम उस घर की दहलीज पर पहुँचे जहाँ बच्चियों की दर्दनाक मौत के बाद मातम पसरा था। हमने यहाँ आसपास के लोगों से बात की तो हमें बताया गया कि इंदौर रोड स्थित त्रिवेणी हिल्स में लालचंद प्रजापत का परिवार रहता है। पूजा और रीना अपने बच्चों के साथ उज्जैन में अपने पिता के घर आई थी। करीब 10 दिन से सभी बच्चे अपनी नानी के घर में मस्ती कर रहे थे। 13 अप्रैल की रात को सभी बच्चे एक ही कमरे में सोए थे। 14 अप्रैल को सुबह करीब 9 बजे सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। 1.5 महीने की बच्ची त्रिशा के मुंह से झाग निकला, उसे अस्पताल ले गए। 14 अप्रैल की शाम त्रिशा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 15 अप्रैल की सुबह 4 साल की अनिका उर्फ अन्नू की भी मौत हो गई। महावीर बाग गए थे नानी के घर पे, तो जब ये खेल रहे थे उस टाइम पे गेहूँ वगैरह जो अपन घर पे रखते हैं ना, तो सल्फास वगैरह डालते हैं। उससे क्या इसकी गंध से तबीयत अचानक खराब हो गई, उल्टी दस्त होने लगे। हम अचानक घबरा गए, यहाँ हॉस्पिटल लेके आए, पाटीदार हॉस्पिटल। उसमें 2 की मौत हो गई, 5 बच्चे घायल हुए, 2 की मौत हो गई। एक तो 1.5 महीने की थी छोटी वाली, प्लस एक 4 साल की बालिका। अनिका प्रजापत नाम था, उम्र थी 4 साल। महावीर बाग ससुराल जैसे कायथा है। ये 3-4 दिन पहले आए थे नानी के घर पे, और तभी हादसा हुआ। मतलब कल अभी तो ठीक है, एक बच्चा अभी, 2 लड़कियां ठीक है अभी, बाकी 2 की हालत, 2 तो शांत हो गई, डेथ हो गई। बालिका है, दोनों बालिका जी। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस घटना के बारे में और अधिक जानकारी के लिए परिजनों से बात की तो सामने आया कि जिस कमरे में बच्चियां सोई थीं, उसमें करीब 4 क्विंटल गेहूं रखा था। गेहूं को कई दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें सल्फास की पुड़िया रखी थी। सल्फास की गोलियों से जहरीली गैस निकलती रही, लेकिन बच्चों को एहसास नहीं हुआ। परिजनों के मुताबिक वो सालों से सल्फास की गोलियां गेहूं में डालते रहे हैं। बच्चों की नानी ने बताया कि गेहूं में दवा रखी थी, हमें नहीं पता था कि ये दवा हमारे बच्चों की सांसें रोक देगी। उन्होंने हमारे कैमरे पर आप बीती सुनाई। ये गेहूं में रखने की दवाई थी, और बच्चे को तो 10-12 दिन हो गए थे आए को, 10-12-15 दिन। क्या हुआ फिर? तो उनको अचानक ही उल्टी हुई, तो हमने यहाँ पास के डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं ऐसा ही है। फिर दूसरे दिन बोला कि एक और गुड़िया को तबीयत ज़्यादा खराब हुई, 1.5 महीने वाली की थी। तो फिर हम अस्पताल ले गए, तो फिर हमने जगदीश मालवीय का नंबर लगाया कि JK में लेके ऐसे कैसे दौड़े थके, तो उनने IC में डाल दिया ये बात। और फिर उनने उस गुड़िया की जाँच है, तो उनने बोला कि बच्चे को गेहूँ का वायरस छोड़ गया। तो हमने फटाफट फिर बोले आप जितने ही बच्चे सबको पाटीदार में भर्ती करो, तो हमने फटाफट पाटीदार में भर्ती कर दिया उनको भी। उसके बाद 2 बजे वो बच्चे की हो गई, और फिर शाम को 6:30 बजे छोटी बड़ी वाली गुड़िया की। अभी बाकी 2 बच्चे और कहाँ हैं? बाकी पाटीदार में ये 2 बच्चे और एक इंदौर है। परिजनों की ओर से हमें बताया गया कि गेहूं को कीड़ों और घुन से बचाने के लिए सल्फास नामक दवाई रखी जाती है। सल्फास की पुड़िया गेहूं में डालते थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये कीटनाशक बच्चों के लिए ही काल बन जाएगा। इंदौर भर्ती है यहाँ, और जेनिशा और अनु पाटीदार। क्या हुआ था? आपका पहले भी बच्चे आते रहे हैं? आते हैं, मामा घर तो कौन नहीं आता। बिल्कुल सही। कैसे हुआ है सब कुछ आपके सामने? क्योंकि जो मंगलवार की घटना है, उस समय क्या हुआ था? फिर भर्ती कर रहे थे बच्चों को, मतलब देखा डॉक्टर भर्ती करा, फिर बालिका छोटी बच्ची को, फिर वहाँ से डॉक्टर ने हमारे को रेफ़र करा कि बाकी सब बच्चों को भी जल्द से जल्द एडमिट करो कि उनके अंदर ये ड्रग्स का आया है। क्या बताया फिर डॉक्टर ने? क्या ड्रग्स का ही बोला इन्होंने कि ड्रग्स का इन्फेक्शन हुआ है, तो बच्ची छोटी बच्ची नहीं बची आपकी, बाकी जो बच्चे हैं ना उनको उनकी केयर करो। अब हमारे सामने सवाल था कि क्या गेहूं में रखा सल्फास इतना घातक हो सकता है? किन परिस्थितियों में वो जानलेवा बन जाता है? क्या डायरेक्ट संपर्क में आए बगैर भी वो सांसों के लिए संकट बन जाता है? हमने इन तमाम सवालों के बारे में जब बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टर से बात की, तो उन्होंने हमें बताया कि
डॉक्टर के मुताबिक गेहूं में डालने वाले सल्फास से गैस बनती है। यदि कमरे में खिड़कियां नहीं है तो इससे दम घुट सकता है। बच्चों की उम्र कम होने की वजह से वे कुछ समझ नहीं पाए। सल्फास की जहरीली गंध के बारे में भी बच्चे नहीं बता पाए। मीडिया के सूत्रों से मालूम पड़ा था कि ग्राम कायथा में दो बहनें आई थी किसी समारोह में। उनके छोटे छोटे बच्चे थे, 5-6 बच्चे थे, खेल रहे थे। वो खेल खेल में उन्होंने शायद कोई घर में गेहूं में डालने की दवाई सल्फास आदि रखी हुई थी, वो भूलवंश उनके द्वारा खा ली गई थी। उनका बच्चों को हालत बिगड़ने पर तत्काल इंदौर उज्जैन के सरकारी दवाखाना में न लाते हुए उन्हें प्राइवेट में ले गए, जिसमें से एक बच्चा जेके हॉस्पिटल में गया था, उसका आईसीयू में उसकी मृत्यु हो गई थी। और 4 बच्चे उसमें से पाटीदार हॉस्पिटल में भर्ती थे, जिसमें एक वेंटिलेटर पर था, 2 बच्चे की सामान्य बताई जा रही थी। मुझे पता चला है कि एक जेके हॉस्पिटल में एक बच्चे की मृत्यु हुई, एक बच्चे की मृत्यु पाटीदार हॉस्पिटल में हुई और एक बच्चे को शायद इंदौर रेफर किया गया है। बाकी बच्चे 2 थे वो सामान्य थे, उनका इलाज पाटीदार हॉस्पिटल उज्जैन में चल रहा है। हालांकि बच्चों की मौत पर अभी भी सवाल बना हुआ है। इस मामले में पुलिस अधिकारियों की ओर से भी जांच की जा रही है। पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल की टीम भी मौके से नमूने लेकर जांच कर रही है, जिससे इस दर्दनाक घटना का सच सामने आ सके। ये बच्चे अपने ननिहाल में आए थे, जो एक कमरे में सो रहे थे, जिसमें जो है कुछ गेहूं वगैरह में कुछ सल्फास वगैरह की दवाइयाँ रखी गई थी, जिनकी गैस बनने के कारण जो है इनको उसका जो है इन्फेक्शन हुआ और इलाज के दौरान 2 बच्चों की मृत्यु हुई है। इस संबंध में पुलिस ने मर्डर कायम किया है, इसकी जांच की जा रही है। वहीं पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्थिति और साफ हो जाएगी। शरीर में जहर की मात्रा और किन अंगों पर असर हुआ है, इससे तस्वीर कुछ और साफ होगी। सल्फास खाने से मौत के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन सल्फास की गैस से मरने वालों का आंकड़ा काफी कम है। उज्जैन से जब 2 बच्चियों की मौत का मामला सामने आया तो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने ऐसे केसों की पड़ताल की। हमने केस स्टडी की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। सल्फास की जहरीली गैस अब हमारे लिए सबसे बड़ी पहेली बन चुकी थी। हमने ऐसे केसों का ब्यौरा जुटाना शुरू किया जहां ये कीटनाशक काल बन गया। हमने ये जानकारी जुटाई कि क्या किसी और शहर में भी इस तरह का मामला सामने आया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे हाथ उज्जैन से मिलता जुलता केस लगा। हमने जब इसके बारे में जानकारी जुटाई तो सामने आया कि नवंबर 2025 में ग्वालियर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था। ग्वालियर के गोला मंदिर के पास 2 बच्चों की सल्फास की वजह से मौत हुई थी। गेहूं की बोरियों में रखे सल्फास से निकली जहरीली गैस से बच्चों की जान गई थी। बच्चों के साथ परिजनों की भी तबीयत बिगड़ी, माता पिता की हालत खराब हुई थी। इस केस के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारी टीम ग्वालियर में एक्टिव हुई। हमने सल्फास की गैस से हुई मौत के मामले को बारीकी से समझना शुरू किया। हमें पता चला कि ग्वालियर के गोला मंदिर के पास एक परिवार किराए पर रहता था। एक दिन ये परिवार सोकर नहीं उठा तो मकान मालिक को कुछ गड़बड़ लगी। मकान मालिक ने देखा तो सभी बेहोश पड़े थे। सबको अस्पताल ले जाया गया। पिता सत्येंद्र, मां रजनी और बेटा बेटी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बताया गया कि इलाज से पहले ही 4 साल के बेटे वैभव की मौत हो चुकी थी। अगले दिन 15 साल की बेटी शमा शर्मा की भी मौत हो गई। बताया गया कि माता पिता को बड़ी मुश्किल से बचाया जा सका। जब परिजन घर लौटे तब पता चला कि उनकी हालत गेहूं में रखे सल्फास की वजह से बिगड़ी थी। ग्वालियर के पिंटू पार्क इलाके में जडेरुआ गांव की एक ऐसी घटना है जिसने भी उसके बारे में सुना सबका दिल दहल गया। परिवार ही नहीं, समाज के लोग भी इस घटना को लेकर कहीं न कहीं दुखी मन से उस व्यक्ति को कोस रहे थे जिसने गेहूं में जहरीली गोलियां रखी थी। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस घटना का पूरा सच निकाला और ये पता लगाया कि आखिर सल्फास से 2 बच्चों की मौत कैसे हुई, कैसे पूरा परिवार जहरीली गैस की चपेट में आ गया। तो हमें बताया गया कि मकान मालिक ने घर में करीब 25 क्विंटल गेहूं रखा था। गेहूं को कीड़ों से बचाने के लिए उसमें सल्फास की दवा रखी गई थी। किराए में रहने वाले परिवार को इसकी जानकारी नहीं थी। एक दिन रात में गर्मी लगने पर पिता ने कूलर चला दिया। कूलर की नमी वाली हवा के कारण सल्फास से जहरीली गैस निकली। पूरा परिवार बेहोश हो गया। सुबह मकान मालिक ने सभी को अस्पताल पहुंचाया।
घटना दरअसल इस प्रकार की थी। ग्वालियर के पिंटू पार्क इलाके में जिस कॉलोनी में ये घटना घटी, वहाँ एक शिव कुमार यादव, जिनका नाम कृष्ण यादव भी बताया जाता है, उन्होंने अपने गेहूं लगभग जिसकी मात्रा 20 कुंटल थी और एक घर के कमरे में रखे हुए थे, उसमें उन्होंने कीटनाशक की दवाइयाँ रख दी। वो जहरीली दवा गेहूं की गोलियां थीं और उसी मकान में किराए पर रहते थे सत्येंद्र शर्मा, रजनी और उनके 2 बेटे, 4 साल का वैभव और 16 साल की क्षमा। ये परिवार कहीं कार्यक्रम में गया था और रात को जब आकर सोया तो सोचिए, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जहरीली गोलियों की कीटनाशक की जो गैस बनी, उससे पूरा के पूरा परिवार सोते ही सोते बेहोश की हालत में आ गया। उल्टियां होने लगीं, चक्कर आने लगे और जब परिवार बेहोश हो गया तो सुबह मकान मालिक ने देखा कि ये क्या हालत हो गई है, किससे कहें किससे नहीं कहें। आनन फानन में उसने उस परिवार को ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन 4 साल का मासूम जो वैभव था वो उसको छत के ऊपर ले गया। उसको साथ में अस्पताल ले जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। जब पूरे परिवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो सबसे पहले 4 साल के मासूम वैभव की जान चली गई। पति पत्नी सत्येंद्र और लक्ष्मी बेहोशी की अवस्था में थे, लेकिन अगले ही दिन 16 साल की मासूम जो उनकी बेटी थी क्षमा ने भी दम तोड़ दिया। अब देखिए, परिवार के 2 बच्चे ऐसे मासूम जिन्हें ज़िंदगी की अभी सीख भी नहीं मिली थी, उनकी जान चली गई। ये कीटनाशक दवाइयों के बारे में ये बताया गया है कि जो मकान मालिक था वो भिंड जिले की गोहद से लेके आया। पुलिस की पड़ताल में ये पता चला है और लाया, उसने बोरियों में दवाइयाँ रखी। वो दवाइयाँ इतनी जहरीली थीं कि उसकी गैस जो हवा में घुल गई, उससे परिवार की जान चली गई। बहुत हैरान कर देने वाली घटना थी। बताया जा रहा है कि परिजनों ने मकान मालिक शिव कुमार यादव पर हत्या का केस दर्ज कराया। पुलिस ने उसे गैर इरादतन हत्या के केस में गिरफ्तार किया, उसे जेल भेजा गया। ये गोलाका मंदिर क्षेत्र में एक श्री कृष्ण शर्मा है, उनका मकान है। उनके मकान में सत्येंद्र शर्मा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किराए से रहते हैं। श्री कृष्ण शर्मा ने अपने मकान के पोर्च में गेहूं भर रखा था और उस गेहूं में कीटनाशक गोलियां गेहूं को कीड़ों से बचाने के लिए डाल रखी। कीटनाशक गोलियों की वजह से वहाँ कोई जहरीली गैस निर्मित हुई और उससे उस मकान में किराए से रहने वाले सत्येंद्र शर्मा का परिवार प्रभावित हुआ। उनका बच्चा वैभव शर्मा, उसकी मृत्यु हो गई है, जिस पर से थाना गोलाका मंदिर में मर्ग जांच कायम कर ली है और जो कीटनाशक गोलियां हैं उनकी और वहाँ जो गैस का रिसाव हुआ है उसके संबंध में संपूर्ण जांच करके और जो भी इसमें दोष पाया जाएगा जिस भी पक्ष का, उसमें कार्रवाई की जाएगी। उनका बाकी का परिवार अभी रिम्स अस्पताल में इलाजरत है। हमारे सामने 2 केस थे, एक उज्जैन का और दूसरा ग्वालियर का। दोनों एक जैसी घटना, एक जैसी लापरवाही। हमारे मन में अब सवाल था कि सल्फास की दवा आखिर कैसे जहर बन जाती है। हमने पहले ये जाना कि सल्फास आखिर है क्या और कैसे ये जहर बनकर जान ले लेता है। सल्फास का रासायनिक नाम एल्युमिनियम फॉस्फाइड है। सल्फास दुनिया के सबसे खतरनाक कीटनाशक में गिना जाता है। अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए सल्फास का प्रयोग किया जाता है। सल्फास की दवा टैबलेट गोली के रूप में आती है, मार्केट में आसानी से मिल जाती है। नमी और हवा के संपर्क में आने से सल्फास जहरीली गैस फास्फीन छोड़ता है। शरीर में जाने पर कोशिकाओं से ऑक्सीजन की कमी को कम कर देता है। ज्यादा मात्रा में शरीर में प्रवेश करने पर अंग काम करना बंद कर देते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ये गैस अगर सांसों के जरिए शरीर में जाए तो फेफड़े, दिल, लीवर समेत कई अंगों को बेकार कर देती है। इससे अंग काम करना बंद कर देते हैं और इंसान बेशुद्ध हो जाता है। बच्चों के मामले में बचाना मुश्किल हो जाता है। सल्फास का पाउडर, केमिकल और टैबलेट ये लेने के बाद फॉस्फीन रिलीज होती है या कहीं ओपन खुली रह जाए और उसकी गैस बन के लीक होता है। वो फॉस्फीन 6 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सिस्टम माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे अफेक्ट करती है। मेनली हार्ट को अफेक्ट करती है, इससे कार्डियक डायलिटेशन होता है, डायलिटेड कार्डियोमायोपैथी होती है, पेशेंट का बीपी डाउन हो जाता है और विभिन्न प्रकार के एरिथमियाज के कारण से पेशेंट की डेथ होती है। ओके,
एक्सीडेंटली किसी ने खा लिया और अगर उसको कुछ बचाना हो, अगर विद इन टाइम यहाँ आ जाता है, हम लोग यहाँ गैस्ट्रिक इलाज करते हैं, उसका पूरा कंटेंट्स निकाल देते हैं, 24 से 48 घंटे तक उसका हम बीपी मॉनिटर करते हैं। ओके, डोपामिन ड्रिप है, डोपामिन ड्रिप पे रखते हैं उसको, कार्डिक मॉनिटरिंग होती है, कार्डिक डॉपलर यहाँ हम लोग करते हैं उसका, और लंग फंक्शन करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं, सीटी करते हैं, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स 6 घंटे से उसके टेस्ट करते हैं। और हमारे यहाँ से सक्सेस जो है 99% है। पेशेंट की हार्डली डेथ होती है साल में एक आध किसी की, बाकी सारे पेशेंट हमने यहाँ पे सल्फास के भी बचा के भेजे। कितनी घातक है सर ये मनुष्य के लिए? अगर 6 घंटे के अंदर आ रहा है तो बच जाता है, अगर एब्जॉर्ब हो गई पूरी और कार्डियोटॉक्सिसिटी के सिम्टम्स आ गए तो फिर बचने के चांसेस उसी रेशियो में कम हो जाते हैं। पड़ताल के दौरान हमें ये भी जानकारी मिली कि कई ऐसे केस सामने आते हैं जहां पर सल्फास खाकर लोग जान दे देते हैं। ऐसे केस में मरने वालों का रेशियो 100% है। डॉक्टर का कहना है कि सल्फास खाने से 2 से 3 घंटे तक अगर कोई अस्पताल नहीं पहुंचता तो उसे बचाया नहीं जा सकता। पुलिस लगातार जांच कर रही है। वहीं पर है मेडिकल एजेंसी और जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी हमने बात करी है। उन्होंने भी बताया कि जो फास्फोरस जो होती है, जो गोलियां होती है, इसमें फास्जिन गैस निकलती है जो कार्डियक पर सीधे प्रभाव करती है और जिससे लो बीपी, हार्ट अटैक के कारण जो है मौत होना इसमें लाजमी बताया जा रहा है। तो वहीं पर जिस प्रकार से जो हादसा घटित हुआ है घर में, जिस प्रकार से सभी लोग सो रहे थे, सोने के बाद जिस प्रकार से जो गैस बनी है उस गैस ने उन बच्चों की जान ली है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और लगातार जो है इसमें जो इसका अंतिम परिणाम जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर रखा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही इस पूरे मामले का खुलासा होना है कि आखिरकार उन बच्चों की मौत कैसे हुई। साफ है कि सल्फास वो जहर है जो बैसाख के बाद हर किसान के घर में आसानी से मिल जाता है। गेहूं की फसल कटने के बाद जब गेहूं को घर में स्टोर किया जाता है तो पहला काम यही होता है कि सल्फास की गोलियों को बोरियों में गेहूं के साथ रखा जाता है, जिससे गेहूं में कीड़े न पड़े और 1 साल तक गेहूं आसानी से चल जाए। अगर आप भी किसान हैं और आप सल्फास का प्रयोग करते हैं तो सावधानी बरतें, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपके अपनों पर भारी पड़ सकती है। इसीलिए सल्फास जैसे जहर से सतर्क रहें। उज्जैन से गोपाल नंदेड़ा, ग्वालियर से विनोद शर्मा, भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।